तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। 1990 के कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से जुड़ी 35 साल पुरानी घटना में सिट की छापेमारी। 1990 में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के दौरान सरला भट्ट नामक महिला की हत्या हुई थी। यह मामला 35 साल पुराना है। जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी सिया ने इस मामले की जांच दोबारा शुरू की है और घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी में अलगाववादी नेता यासीन मलिक के घर को भी निशाना बनाया गया। सिट इस मामले में कुछ नए सबूतों की तलाश कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का वोट चोरी के खिलाफ विरोध मार्च, कई नेता हिरासत में। विपक्ष का आरोप है कि हाल ही में हुए चुनावों में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। इस मुद्दे पर वे सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। आज विपक्षी दलों के सांसदों ने दिल्ली में एक बड़ा मार्च निकाला। यह मार्च संसद भवन से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहा था। पुलिस ने कई सांसदों को रास्ते में ही रोक दिया और कुछ बड़े नेताओं जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में भी लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर सख्त आदेश। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं, जिससे लोगों में डर था। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि इन कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यह साफ किया है कि इन कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह फैसला लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है, लेकिन साथ ही यह जानवरों के प्रति दया का संतुलन भी बनाए रखता है। यह देखना होगा कि इस आदेश को कितनी सख्ती से लागू किया जाता है। भारी बारिश से उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों लोग प्रभावित, कई जिलों में बाढ़ का कहर। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंगा और अन्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया और बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर जैसे कई जिलों में बाढ़ आ गई है। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा से पास, टैक्स नियमों में सरलता की उम्मीद। इस नए विधेयक का मुख्य लक्ष्य भारत के टैक्स कानूनों को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। इसमें टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान और छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए कुछ छूट शामिल हैं। माना जा रहा है कि इससे करदाताओं को काफी राहत मिलेगी और कर संग्रह की प्रक्रिया भी आसान होगी। अमेरिका ने भारतीय छात्रों के लिए ड्रॉप बॉक्स वीजा प्रोग्राम बंद किया। यात्रा करना होगा मुश्किल। यह एक विशेष सुविधा थी जिसमें कुछ शर्तों को पूरा करने वाले लोगों को इंटरव्यू के बिना ही वीजा मिल जाता था। यह खासकर उन छात्रों के लिए फायदेमंद था जो अपने वीजा को रिन्यू करा रहे थे। अमेरिका ने इस सुविधा को बंद कर दिया है। अब सभी को वीजा के लिए इंटरव्यू देना होगा, जिससे प्रक्रिया और लंबी हो सकती है। इसका सीधा असर लाखों भारतीय छात्रों और पेशेवरों पर पड़ेगा जो अमेरिका में पढ़ाई या नौकरी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भारत की जवाबी कार्रवाई की तैयारी। 50% तक टैरिफ लगाने की योजना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कुछ देशों के उत्पादों पर टैरिफ लगाने की बात कही है। भारत सरकार ने इसका कड़ा जवाब देने की तैयारी की है। वाणिज्य मंत्रालय कुछ अमेरिकी उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। भारत यह दिखाना चाहता है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप के बयान से सोने की कीमत में एक ही दिन में 1400 रुपए की गिरावट। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अगर वह फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो वह फेडरल रिजर्व यूएस केंद्रीय बैंक की नीतियों में बदलाव लाएंगे। इस बयान से निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ गई, जिससे सोने को एक सुरक्षित निवेश मानने वाले लोग उसे बेचने लगे। इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा और सोने की कीमत 1400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर गई। यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति और आर्थिक बयान किस तरह से हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। केटीएम ने भारत में लॉन्च की अपनी सबसे सस्ती बाइक, पल्सर और अपाचे को मिलेगी टक्कर। केटीएम ने भारत में अपनी नई और सबसे किफायती बाइक को लॉन्च कर दिया है। यह खास तौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस बाइक में दमदार इंजन, आकर्षक डिजाइन और आधुनिक फीचर्स हैं, लेकिन इसकी कीमत काफी कम रखी गई है। यह बाइक सीधे तौर पर बजाज पल्सर और टीवीएस अपाचे जैसी लोकप्रिय बाइक्स को टक्कर देगी। शेयर बाजार में भारी तेजी।
सेंसेक्स 746 और निफ्टी 222 अंक ऊपर बंद। आज भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी उछाल देखने को मिली। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों, घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद और कुछ कंपनियों के अच्छे नतीजों ने बाजार को सहारा दिया। ऑटो, रियलिटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही।